तो यूपी के सुरीले संग्राम में दम हर किसी ने दिखाया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जंग में कैसे आरएलडी आई रे रंग जमा दिया है। दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी की चुनावी जंग को देखने वाला शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस गीत को ना सुना हो। देश के सबसे बड़े सूबे के सत्ता संग्राम में बड़े बड़े सियासी सूरमाओं में भी जोश भर दिया। पिछले सप्ताह ठंड आई थी, मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई। बीजेपी का कहना है कि वो कंबल ओढ़ के लेट जाए कुछ। धारदार और धुआंधार तरीके से यही गाना यूपी के चप्पे चप्पे गली मोहल्लों में गूंजता सुनाई दिया। नए अवतार में सुरों से सियासी संग्राम कर गुजरे कल और आज का ऐसा ताना बाना पिरोया गया कि जोश और जुनून की लहर दौड़ गई। अखिलेश संग साइकिल पर सवार जयंत और उनके समर्थकों ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे। पश्चिमी यूपी में अंदाज में गाए इस गीत का इस्तेमाल किया और नतीजा ये रहा कि बीते चुनाव में एक सीट तक सिमट गई आरएलडी खुद को 22 के रण का प्रबल दावेदार साबित करने लगी। कार्यकर्ताओं में नई उमंग, जोश का नया रंग दिखाई देने लगा। इस गाने की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि खुद अखिलेश यादव भी इसी की फरमाइश करते दिखाई दिए। दिलचस्प तो यह भी रहा कि आरएलडी का यही गीत चुनाव ही नहीं बारातों में भी सुनाई देने लगा, जहां दूल्हे और बाराती भी आरएलडी आई रे की धुन पर थिरकते नजर आए। सवाल है, आखिर चुनाव में इस गाने को इतना पसंद क्यों किया गया? दरअसल इस गीत में चौधरी चरण सिंह को चेहरा बनाकर पश्चिमी यूपी के आंदोलनकारी किसानों को साधने की कोशिश की गई। अजीत सिंह के दबदबे का जिक्र कर जयंत चौधरी को युवाओं का रोल मॉडल साबित करने की कोशिश भी हुई। अब चुनाव के बाद आरएलडी की सुरीली चुनावी कवायद का असर क्या होगा, ये भी जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।